तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजू अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 7 रहने वाली। वैसे सीरियल वाइज देखे तो 12 नंबर की क्लास, ठीक है। तो इसमें आज करेंगे अपन तीन टाइप क्लियर करेंगे दोस्तों। 6, 7, 8, 6, 7, 8 तीनों टाइप आज ही क्लियर कर लेंगे इसी क्लास में। ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे तीनों आज इसी में करने की, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो वो फाइल अपलोड कर लेता हूँ जिसको अपन को करनी है, ठीक है। तो वो फाइल नंबर है अपनी इंपोर्ट में, ठीक है। इंपोर्ट 6, 7, 8 ये रहा। तो ये है दोस्तों वो अपनी फाइल नंबर ये है अपनी। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। टाइप नंबर 6, पहले 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 8 कर लेंगे, ठीक है। MSR बाय सूरज राजौरी अपने चैनल का नाम है दोस्तों। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 6 नंबर की टाइप में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें टाइम निकला सकता है, रेट निकला सकता है, कुछ भी निकला सकता है दोस्तों। और ओनली फॉर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा। पिछली टाइप्स में अपन क्या कर रहे थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को कंपैरिजन कर रहे थे। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा, कितने गुना हो जाएगा, कितना नहीं होगा, ये सब चीज की बात करेंगे। भाई 2 ईयर में यदि वो 4 गुना हो जाता है तो 10 ईयर में वो कितने गुना हो जाएगा, उस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू चलते हैं दोस्त। तो ये रही अपनी फाइल नंबर। तो ये अपन 6 कर ही लिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेन क्या रेट सही है। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने दोस्त, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी 2 टाइम हो जाती है ये। और ये 4 ईयर में, कितने ईयर में, 4 ईयर में कितनी टाइम हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है। और तदनुसार वो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये 2T है ना, तो ये 4T कब हो जाएगा, या फिर 4 ईयर में तो ये हो रहा है 2T, ये कितने ईयर में, कि ये 40 हो जाएगा, कितने ईयर में 40 हो जाएगा। ये टी का मतलब होता है टाइम, टाइम यानी होता है कि कितना टाइम बाद, कितने टाइम बाद या कितना गुना, ये भी आप मान सकते हो, ठीक है दोस्त। तो इसको मैं बताने से पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, कि मैं इसमें देखो, आपको मैं पहले बता दूं कि बिल्कुल इजी कर दूंगा, मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा। बट वो इजी करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि दोस्त कि आप उससे क्या आप श्योर हो जाओगे कि मैं यहाँ पे बेस सेम क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। बेस सेम क्यों ले रहा हूँ, और दूसरी बात क्या पावर में सेम क्यों ले रहा हूँ। ये चीज का आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से अपन इसको पावर और बेस सेम ले रहे हैं, ठीक है। वो चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अपना वो। मैं यदि आपको मैं बता दूं, ये कह रहा है कि 4 ईयर में कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है, कितने ईयर में, 4 ईयर में। तो गुना हो जाएगा। ये मुझे एक चीज बता दो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा क्या मान सकता हूँ, इंटरेस्ट मान सकता हूँ। इंटरेस्ट मत मानो, इंटरेस्ट तो फिर नहीं करेंगे, इसमें अमाउंट मान लो। अमाउंट माना और तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हारा रेट क्या है, ये चीज मैंने माना, ठीक है। वो कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, कहीं ना कहीं मैंने एक गुना होके फिर 2 गुना हुआ, वो 1 गुना होके 2 गुना हुआ। यदि मैं यहाँ पे x मान लू या फिर 2x मान लू तो क्या कोई सही तो है ना। मैं यदि x प्रिंसिपल मान लू और 2x में अमाउंट मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, जब तो 2 गुना होएगा। देखिए अपने पास यहाँ पे कुछ है नहीं वैल्यू, तो अपन यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते, कुछ x मान के करते हैं इसको। क्या करते हैं दोस्त, कुछ x मान के करते हैं। मैं यदि आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि x क्यों मान रहे हो, x से तो हमें नफरत है। भाई नफरत की बात नहीं है, मैं x नहीं मानूंगा, मैं यह समझाने के लिए मान रहा हूँ x, ठीक है। तो यदि मैं प्रिंसिपल x माना, तो यदि कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना कब होएगा, जब इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा। टाइम कितने ईयर में, 4 ईयर में। कितने ईयर में दोस्त, 4 ईयर में। 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 4 ईयर में जैसे 2 गुना हो जाएगा, तो तुम एक भी चीज बताओ मुझे, क्या रेट तुम्हारी आ जाएगी क्या। मैं आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर क्या बताया था दोस्त, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100। ये चीज मैं आपको बता के आया हूँ कि नहीं, आर बाई 100 पावर टी आप तुम्हारी हो जाएगी, पावर टी तुम्हारी हो जाएगी। कि ये चीज तुम्हारे को बताया कि नहीं बताया कि अमाउंट बराबर तुम्हारा ये होता कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आप ये रखोगे, मुझे एक चीज बता दो, ये अमाउंट तुम यहाँ रख दोगे एज इट इज, यहाँ पे रखते हुए चलो, जो भी वैल्यू है तुम्हारी रखते हुए चलो। ये है तुम्हारी 2x, 2x है दोस्त, इक्वल x तुम्हारे प्रिंसिपल हो जाएगा 1 प्लस
1 प्लस आर बाई 100 तुम्हारा है एज इट इज। टाइम कितना आ रहा है दोस्त, 4 ईयर आ रहा है, तो 4 यहाँ पे टाइम ले लो। तो कितना आ रहा है, 4 ईयर आ रहा है, तो 4 तुमने आप क्या ले लिया, टाइम ले लिया। अब मैं यदि इसे और आगे हल करूँ दोस्त, और आगे हल करूँ तो क्या मैं एक्स से एक्स काट सकता हूँ, क्या एक्स से एक्स काट सकता हूँ, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स एक्स जैसे मैंने काटा दोस्त यहाँ पे, तो 2 बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100 4 हो जाएगा। यदि मैं इसे आगे हल करूंगा तो तुम्हारा रेट निकल के आ जाएगा, क्या तुम्हारा रेट निकल के आ जाएगा। आगे हल करूंगा, मैं इसे आगे हल नहीं करूंगा, ये चीज मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरे दूसरी चीज कह रहा है, ये दूसरी आगे आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है तदनुसार वो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यदि यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल माना और रेट टाइम मान लिया, अमाउंट मान लिया और कितना रेट मान लिया। रेट तो तुम्हारे क्या है दोस्त, यहाँ पे रेट तुम्हारा ये आ गया। अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। आप मुझे एक चीज बता दो, ये 4 गुना हो रही है तो क्या यहाँ पे एक्स मान लो, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या अमाउंट 4x हो जाएगा। टाइम कितना नहीं दे रहा, कितने वर्षों में टाइम पूछ रहा है, तो यदि मैं टाइम निकालूंगा दोस्त, वही ऐसे कैसे रख दूं कि मैं अमाउंट में इसको इसको यहाँ पे मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूँ दोस्त। 4x बराबर x, प्रिंसिपल हुआ तुम्हारा 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100। टाइम नहीं दे रहा तो टी आप मान सकते हो, टाइम नहीं दे रहा तो टी आप मान सकते हो। एक्स एक्स मैंने जैसे काटा दोस्त, एक्स एक्स जैसे मैंने काटा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100 टी एज इट इज तुम्हारा आ ही जाएगा। यदि दोस्त मुझे एक चीज बता दो, मैं अभी आपको बोल रहा था कि बेस सेम रखना है, पावर सेम रखना है, ये चीज के बारे में बता रहा था। यहाँ पे एक चीज बता दो मुझे कि इसके समान और इसके समान इन दोनों को मैं यदि बराबर रखूंगा तो यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसका मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्त। इसमें यदि मैं इसकी पावर कर दूं तो क्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, पावर कर दूं तो क्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बराबर ये आ जाएगा वो अपना 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100 टाइम तुम्हारा एज इट इज आ ही रहा है। इसे इक्वेशन नंबर में 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया दोस्तों, 2 दे दिया। मैं अभी यहाँ पे 2 पावर कैसे आ रही है, ये चीज मैं क्या बताऊंगा आपको। मुझे एक चीज बता दो कि अपन कभी भी कोई भी संख्या होती है, इसमें यदि पावर बढ़ाते हैं तो ये निचले वाली संख्या को क्या डिवाइड करते हैं अपन, जितनी पावर बढ़ाते हैं। यदि मैं इसकी पावर 2 बढ़ाऊं, इसकी पावर यदि मैं 2 बढ़ाऊं तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो आप और तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। और यदि मुझे ये वाली संख्या बढ़ानी है, ये वाली संख्या मुझे बढ़ानी है, यदि मुझे यहाँ पे 4 की पावर 4 रखनी है, तो मुझे ये वाली संख्या बढ़ानी है, तो मैं इससे क्या करूंगा, यदि इसको मैं 8 करना चाहता हूँ, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्त, यदि 8 करना चाहता हूँ, यदि ये पावर इसको, तो इसे मैं यदि 2 से डिवाइड करूँ, 8 नहीं 16 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर में है, तो ये कितना हो जाएगा 16। ये 16 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, क्या समझ पाया कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आती है तो पावर में जाता है और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये इसको यदि मुझे ये वाली संख्या घटानी है और इसको बढ़ानी है, ये वाली संख्या घटानी है और इसको बढ़ानी है, तो मुझे एक चीज बता दो, इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी पावर ये आ जाएगी और ये 4 हो जाएगा तुम्हारा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, इसको डिवाइड करना है, इसको ये करना है। क्या ये चीज आप समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। अब ठीक है, ये चीज मैंने कैसे की ये आप समझ गए। अब मुझे एक चीज बता दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यदि ये भी सेम है और ये भी सेम है, पावर अलग है, मतलब यहाँ पे टी है, यहाँ पे 4t है, क्या 2 की पावर तुम्हारे, मुझे एक बता दो 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो क्या, जैसे मैं इसमें पुट करूंगा दोस्त, जैसे मैं इसमें पुट करूंगा यहाँ पे 2 की पावर की, यानी 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितनी है दोस्तों, 4 है, 4 है, तो ये हुआ 2 की वैल्यू और बाकी 2 की पावर ये भी तो आ रही है, 2 की पावर ये भी तो आ रही है, 2 इसकी पावर हो जाएगी बराबर 1 प्लस आर बाई 100। तो ऐसे कैसे रखी दूंगा, टी तुम्हारा है, टी तुम्हारा है। मुझे एक चीज बता दो दोस्त, मुझे एक चीज बता दो, बेस यदि मैं काट दूं यहाँ पे, बेस यहाँ पे काट दूं तो क्या तुम्हारा ये 8 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस ही कट गए तो ये तो गुणा ही होगा। तो मुझे एक चीज बता दो कि तुम्हारा टाइम बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 8 ईयर आ जाएगा। टाइम बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 ईयर आ जाएगा।
तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या इतना बड़ा अपन इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, इतना बड़ा इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अपन ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको क्या बोल रहा था, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बेस सेम कर दिया, बेस सेम कर दिया, काट दिया, बच रहा है जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। पावर जो भी आ रही है स्क्वायर हुआ मतलब गुणा हुआ, टाइम बराबर तुम्हारा 8 ईयर आ जाएगा। मैं एक चीज बता दूं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना। मैं ये ओनली ये फॉर्मेट आपको समझाने के लिए बताया हूँ दोस्त, क्यों रखना है बेस सेम, क्यों पावर सेम रखनी है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी अब क्वेश्चन को कैसे अपन को एग्जाम में करना है वो चीज मैं आप बताता हूँ तुम्हारे को। क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में, यदि मैं ये चीज नहीं बताता तो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ कि एक चीज देखिए, एक चीज बताओ मुझे कि ये कह रहा है कि 4 ईयर में कितना गुना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। 4 ईयर में, 4 ईयर में कितना टाइम हो रहा है दोस्त, 2 टाइम हो रहा है। 2 टाइम का मतलब मैं कह रहा हूँ कि गुणा हो रहा है। क्या क्या हो रहा है दोस्त, गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, ठीक है, गुणा हो रहा है 4 ईयर में। जब 4 ईयर में 2 गुणा हो रहा है, यदि मुझे एक चीज बताओ, इसको 4 गुना करना है मुझे, कितना, 4 गुना करना है। जब मैं इसको 4 गुना करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 4 गुना करूंगा यानी 4 टाइम करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें कि इसको 4 टाइम कर दूं मैं, या तो 2 से गुणा करूंगा या 2 की पावर करूंगा। तो आपको जब भी गुणा नहीं करना है, यहाँ पे पावर से करना है तुम्हारे को। टाइम कितना गुणा हो रहा है उसमें गुणा नहीं करना, तुम्हारे को पावर करना है। यानी कि 2 की पावर में यदि 2 कर दूं, 2 की पावर यदि मैं 2 कर दूं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। जो पावर तुम यहाँ लोगे, जो पावर तुम यहाँ लोगे उसको इससे गुणा कर दो दोस्त। इसको जैसे 2 से गुणा करोगे तुम, तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 8 ईयर। तो यानी 4 टाइम वो कितने ईयर में हो जाएगा दोस्त, 8 ईयर में हो जाएगा। 4 टाइम कितने ईयर में हो जाएगा, 8 ईयर में हो जाएगा। बेस सेम में बेस सेम रहेगा तुम्हारा, ठीक है। जो पावर आती है उसी से गुणा करना है तुम्हारे को, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्त। यदि देखो, इस तरीके से तुम्हारे को एग्जाम में करना है, इस तरीके से तुम्हारे को एग्जाम में करना है। मैं एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे मान लूं कि ये कह रहा है कि 4 टाइम में, कितने टाइम में, 4 ईयर में, सॉरी 4 ईयर में कितना गुना हो रहा है, ऐसे करता हूँ ऐसे, यहाँ पे 4 ईयर में 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। 4 ईयर में 2 टाइम हो रहा है। मुझे एक चीज बता दो कि ये 4 टाइम करने के लिए, मैं जो 4 टाइम करने के लिए ये कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम करने के लिए कितना गुना हो जाएगा दोस्तों। 4 ईयर और लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि 4 ईयर और लूंगा, 4 ईयर और लूंगा तो मुझे एक बात बता दो, 4 गुना हो गया, क्योंकि 2 गुना में 4 ईयर लग रहा है। फिर 2 गुना और बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये भी कह रहा है 4 टाइम करने के, 4 गुना करने के लिए, तो 2 और बढ़ाऊंगा तो 4 टाइम हो जाएगा। तो 2 बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, 2 में 4 ईयर आ रहा है तो 2 बढ़ा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ईयर आ जाएगा। 4 ईयर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या 8 ईयर हो जाएगा क्या, 8 ईयर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 8 ईयर में क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्त, ये तरीका है कि ये थोड़ा 2 3 4 स्टेप में आप लागू कर सकते हो इसे, क्योंकि ये टाइम टाइम तुम्हारा स्क्वायर में चलेगा, टाइम तुम्हारा किस में चलेगा, स्क्वायर में चलेगा, और ये तुम्हारा क्या चलेगा, प्लस में चलेगा। ये तुम्हारा क्या चलेगा दोस्त, प्लस में चलेगा, ठीक है। टाइम जितना स्क्वायर करोगे आप उसको ईयर से गुणा करते हुए चलो। यदि मैं इसे 2 से गुणा करूंगा तो इसको टाइम को तुमको क्या करना, गुणा नहीं करना, पावर से लेके चलना है, पावर से लेके चलना है, पावर से लेके चलना है। यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो यदि तुम्हारे को 4 टाइम करना तो पावर करके 4 टाइम करना है। जो पावर करोगे उससे इसको गुणा कर लो आप, तुम्हारा ईयर आ जाएगा। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसको यदि मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, वो कहे कि 8 ईयर में वो 4 टाइम, चार चार गुणा हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे कितना 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 ईयर हो जाएगा। जैसे 8 ईयर हो जाएगा तो तुम्हारे यहाँ पे कितना आ रहा था, 2 टाइम आ रहा था, तो इसकी 2 की पावर कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। 4 टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे को करना है कि दोस्त, क्या आपको मैं जो समझाया वो यदि आपको क्लियर हुआ हो तो अच्छी बात है। आई होप, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट में क्यों बता रहा था, वो ये वाला कॉन्सेप्ट में क्यों बता रहा था, और ये किस लिए बताया, क्योंकि इसी की वजह से मैं इसको समझा पाया, और इसी की वजह से मैं इसको समझा पाया। समझा पाया कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस का मैं बेसिक्स और तरीका मैं आपको बता चुका। अब थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में दोस्त, अब मैं उसी फॉर्मेट से करूंगा, टी ईयर में, यानी टी ईयर में
टी ईयर में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है। 2 टाइम यानी गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, टी ईयर में 2 गुना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वो स्वयं की चौगुनी हो जाएगी, कितने समय में स्वयं की चौगुनी हो जाएगी। यदि मुझे चौगुनी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर करना पड़ेगा। गुणा कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, कितना गुना कर रहा हूँ, तो पावर से ही करना है मुझे। जिसे पावर से करूंगा तो ये इतना कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम जैसे ये होएगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दूं, क्या 2 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 ईयर कहाँ है, 2 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो मुझे ये चीज तुम्हारा क्लियर हुआ। देन अपन क्या करते हैं, हाँ ठीक है, 2 ईयर तुम्हारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 ईयर में कितनी हो जाती है दोस्त, दुगनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वही कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। वही क्वेश्चन है, 5 ईयर में, 4 कितना ईयर, 5 ईयर है ना, तो 5 ईयर में कितना हो जाता है, 2 गुनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है। और ब्याज की उसी ब्याज की समान दर से, ब्याज की समान दर पर वो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, ब्याज तो यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, समान ब्याज की बात कर रहा है, 8 गुनी हो जाएगी। मुझे एक चीज बता दो, यदि इसको मैं 8 गुना करूंगा तो क्या इसके 2 की पावर क्यूब कर सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब कर सकता हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, तुम्हारे को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और क्यूब तुम्हारे को आने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब तुम्हारे को आने चाहिए दोस्त। 1 से 30 से ले 1 से 30 तक के, ये देखो तुम्हारी कैलकुलेशन में भी काम आता है तुम्हारा, और तुम्हारा फॉर्मेट जो फॉर्मेट बताता हूँ उन फॉर्मेट में भी लागू होता है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्त, 1 से 30 तक के तुम्हारे को स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, और कम से कम 1 से 30 तक के तुम्हारे को टेबल याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक की तुम्हारे को टेबल याद होनी चाहिए, जब भी तो आप मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। बट मुझे भी याद नहीं है 1 से 30 तक की टेबल, में भी वैसे काम चलाता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ कि 2 टाइम बराबर कितना हुआ, ये इसको मैंने 8 गुना करना है, तो इसके क्या कर दूंगा दोस्त, पावर कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पावर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। कितनी पावर किया मैंने, 3 पावर किया, तो यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से गुणा कर दूंगा तो तुम्हारा 15 ईयर आ जाएगा। क्या तुम्हारा कितना आ जाएगा दोस्त, 15 ईयर आ जाएगा। 15 ईयर ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ब्लैक स्लाइड ले ली, कि अब ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि अब अच्छा लगा कि नहीं तुम्हारे को। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि व्हाइट स्लाइड लेते हैं ना, उसमें क्या होता है कि यार आंखों में फोकस भी ज्यादा आता है और अपन ज्यादा लंबी क्लास देख भी नहीं पाते। ये दोस्त यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपन को, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 144 से 121 बटा हो जाती है, तो कितने समय में वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी होती है। मुझे एक चीज बताओ कि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा फर्स्ट ईयर, और ये हुआ तुम्हारा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हुआ, यहाँ पे हुआ तुम्हारा क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। यदि मैं, मुझे एक चीज बता दो कि 121 कब होएगा और 144 कब होएगा, कैसे काट के देखना है आपको। ये आएगा 11 और ये आएगा 12। ठीक है, 11 और ये आ जाएगा 12। क्यों आ रहा है, मैंने ऐसे क्यों रखा दोस्तों, क्या मैंने ऐसे आपको रेशियो वाले फॉर्मेट से आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ये तुम्हारे को पता ही है कि 12 का स्क्वायर होता है, ये 11 का होता है, तो इसको मैं डबल ओवर क्यों लिखा, इसलिए लिखा मैंने। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा तो मुझे रेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए दोस्त, रेट चाहिए उसी दर से, तो रेट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से रेट निकालूंगा। 10 से तुम्हारा कितना हो रहा है दोस्त, एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटू 100 करूंगा, तुम्हारी रेट क्या आ जाएगी, 100/11 आ जाएगी। यहाँ तक छोड़ दो, पूरा हल मत करो, यहाँ तक छोड़ दो, तुम्हारी रेट क्या आ जाएगी, 11, 100/11 आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी रेट आती है दोस्त, रेट तुम्हारी जैसे आई, अब आगे देखते हैं कि कितने समय में वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की बात हो रही है, अब इसकी बात नहीं हो रही, अब साधारण ब्याज की बात हो रही है। वही राशि, मैंने वह राशि प्रिंसिपल एक माना और अमाउंट मैंने मान लिया, कितनी 3 गुनी करनी है ना, तो अमाउंट तुम्हारा 3 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट तुम्हारे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 ईयर आ जाएगा। टाइम तुम्हारा 1 ईयर आ जाएगा, और रेट तो तुम्हारा ये आ रहा है, ये पहले वाली रेट कह रहा है कि वही दर उसी दर पर, तो 100/11 तुम्हारी रेट आ रही है।
100/11 तुम्हारी रेट आई दोस्तों। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मेट से प्रिंसिपल निकालूंगा इंटू 100, 100/t+T इंटू आर तुम्हारा ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखूंगा तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 100 तुम्हारा वैसे चल ही रहा है भाई। कितना पड़ेगा, टाइम 1 हुआ और रेट तुम्हारा 100/11 करूंगा तो 11 ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर आएगा 100 से 100 अपना कट जाएगा और तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 11 दूना 22 ईयर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 11 दूना 22 तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है, आप क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वो 81 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में वो 81 गुना हो जाएगी, 6 ईयर में। 6 ईयर में वो कितने हो जाती है दोस्तों, 3 टाइम हो जाती है। 3 टाइम हो जाती है 6 ईयर में। 6 ईयर में 3 टाइम 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। कि मुझे 81 करने के लिए के 3 का क्यूब करूंगा क्या, वो क्वाइड करूंगा क्या। जैसे क्वाइड करूंगा तुम्हारा 81 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखना तुम्हारा 81 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 81 आएगा। तो इससे मैं यदि इसको 4 गुणा किया तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। 4 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 24। 24 ईयर में वो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 81 गुना हो जाएगा 24 ईयर में। 24 ईयर में कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। कि यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे आ रहा है अब ये। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल पूछ रहा है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी 5 टाइम में। 5 टाइम में 5 ईयर में कितनी हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। 5 ईयर में 2 टाइम हो जाएगी तो 20 ईयर में वो कितनी टाइम हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 20 ईयर दे दिए, यहाँ पे कितनी टाइम हो जाएगी ये पूछ रहा है। 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या ईयर में क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। तो 4 से गुणा किया तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 की पावर 4 होनी चाहिए। कि अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2 की पावर जैसे 4 करूंगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 टाइम आ जाएगा, 16 टाइम बाय। मुझे एक चीज बता दो कि ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 ईयर में दोगुनी हो जाती है, यानी 2 टाइम में तो 12,000 हो रहा है तो 16 टाइम में कितना हो जाएगा ये। तो खुद ही कह रहा है 20 ईयर बाद वो कितनी हो जाएगी, 20 ईयर बाद वो 16 टाइम बार हो जाएगी। 16 इंटू 12,000 करूंगा, 12 अंटे 96। लो 0 0 0 बार चुका दो, 72 2 7 12 8 7 19। ये हो जाएगा तुम्हारे 19,000, सॉरी 1,92,000। 1,92,000 तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 1/3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखी गई धनराशि कम से कम कितने कितने पूर्ण वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। कितने पूर्ण वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों। यदि मैं इसे बताऊं तुम्हारे को, 33 सही 1/3% को अपन क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3% को अपन लिख सकते हैं दोस्त 1/3। 1/3 लिखेंगे। मुझे एक चीज बता दो कि मैं इसे प्रिंसिपल मानता हूँ और इसे क्या मानता हूँ, इंटरेस्ट मानता हूँ। चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, कैसा भी हो, इसे क्या मानूंगा मैं, इंटरेस्ट मानूंगा। मुझे एक चीज बता दो, ये कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर दर, उस ब्याज की दर पर रखी गई धनराशि धनराशि कम से कम कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ के, यानी प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ के क्या अमाउंट बनेगा तुम्हारा। यदि मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये वो, अब मैंने फर्स्ट ईयर माना। फर्स्ट ईयर देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कंपैरिजन करना है। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे जैसे मैंने माना कि 1 ईयर में ये कितना हो रहा है, 3। 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है तुम्हारा। इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, यानी कि ये तो एक गुना ही हुआ। दूसरी ईयर की मैं बात करूं, दूसरी ईयर में यदि मैं इसको क्या करूं, 3 से गुणा करूं तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तुम्हारा 16 हो जाएगा। और इसका मैं क्या किया, 3 ईयर में क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 ईयर में इसका स्क्वायर वो गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और इसको मैं क्यूब करूंगा, वो इस क्या करूंगा दोस्त, सॉरी क्या करना पड़ेगा इसका, मैंने 4 चौक 16 हुआ,
16 चौको 64 क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब करूंगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब करूंगा 64 हो जाएगा, और 3 का क्यूब किया मैंने, देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया। अब 3 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा। और 4 ईयर में यदि मैं इसको ऐसे कर लूं, 4 ईयर में यदि मैं इसको ऐसे कर लूं कि ये कितना हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 का 4 क्वाड और 4 का क्वाड करूंगा तो 216 हो जाएगा, 4 का क्वाड करूंगा 216 हो जाएगा क्या, तो 216 नहीं 256 हो जाएगा, 256 कितना हो जाएगा, 256, 256 ये हो जाएगा। तो ये लमसम 4 गुना हो रहा है क्या, 8 या 24 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है लमसम। तो कितने ईयर में हो जाएगा दोस्तों, 4 ईयर में इतना हो जाएगा, 4 ईयर में इतना गुना हो जाएगा, 4 ईयर में कितना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। ये कैसे कर सकते हो आप इसको, देखो मैं ऐसे नहीं करना चाहता कि आप यहाँ पे 3 से 4 करोगे, फिर यहाँ पे 3 से 4 करोगे, फिर यहाँ पे 3 से 4 करोगे, फिर इनको अलग अलग करोगे। क्या इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, जैसे इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका क्यूब करूंगा तो इसका भी क्यूब कर लूंगा, ठीक है। तो वैसे करना तुम्हारे को, कम से कम कितने समय में ये हो जाएगा। तो ये कर सकते हो कि नहीं तुम, ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं दोस्त। तो ऐसे इनको थोड़ा कंपैरिजन करके करना है। यदि आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे कितने ईयर की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता। 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर 3 से 4 करूंगा, फोर्थ ईयर में और थर्ड ईयर में 3 से 4 करूंगा। दोस्तों एक बार क्या मैं फोन देख सकता हूँ यार, किसका आ रहा है, फिर छोड़िए जो भी है, अननोन नंबर है, देख लेते हैं कुछ करते हैं। हेलो हेलो, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 3 से 4 हो जाएगा, और 4 ईयर की मैं जैसे बात करूंगा 3 से 4 हो जाएगा। जैसे इसका क्यूब करोगे, यहाँ पे भी क्यूब कर रहे हो और यहाँ पे भी क्यूब कर रहे हो, तो तुम्हारी ये हो जाएगी कैसी हो रही हो जाएगी 256। लमसम तुम्हारे यहाँ पे 4 गुना कितने ईयर में हो जाएगा, 3 गुना कितने ईयर में हो जाएगा, 4 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 12% है और वार्षिक रूप से संयोजित है तो 1729 कितने समय में स्वयं के दुगने हो जाएंगे। देखिए दोस्त, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक चीज ध्यान रखना है। मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आरटी, क्या बोलूं दोस्तों, आरटी बराबर कितना, 72, आरटी बराबर 72 टू टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, टू टाइम या गुणा, वापस लिख देता हूं मैं इसे। देखिए दोस्त, टू टाइम या फिर गुणा के लिए, टू टाइम या फिर गुणा के लिए तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, आरटी बराबर 72, आरटी बराबर 72, और 3 टाइम के लिए तुम्हारे को ध्यान रखना है आरटी बराबर 14114, क्या रखना दोस्त, 114, ठीक है। और 4 टाइम की जैसे बात करें आपसे, 4 टाइम की जैसे बात करें आपको, तो आरटी बराबर क्या रखना है तुम्हारे को, 144 रखना है। आरटी बराबर क्या रखना है दोस्तों, 144 रखना है। ये चीज तुम्हारे को ध्यान रखना है। आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब टाइम है, और ये संख्या तुम्हारे को ध्यान रखनी है, ये फिक्स है, तुम्हारे को ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज बताऊं मैं तुमको, जब भी कोई भी प्रिंसिपल दुगुना तिगुना चौगुना आता है तुम्हारे पास, कोई भी रेट पे, कोई भी रेट पे या किसी भी टाइम पे दुगुना तिगुना या चौगुना आता है, तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वैसे तुम्हारे का ये तो देखो, ईयर तो तुम्हारा अप्रोक्स आ ही जाएगा, ये अप्रोक्स में ही आएगा, इसमें भी अप्रोक्स में ही आएगा, ठीक है। वैसे आप हल करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा, पॉइंटों में कुछ आ जाएगा, फिर आप देखोगे कि यार या तो ईयर मिल ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा अप्रोक्स में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना तुम्हारे को, ठीक है। मैं अब इसको मैं बताऊं आपको कि 12% रेट पे वार्षिक रूप से संयोजित है तो 1729 कितने समय में दो गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी टू टाइम की बात कर रहा है।
तो रेट अपने पास दे रखा है 12% इंटू टाइम कर दूंगा, टाइम निकालना है अपन को, टाइम निकालना है तो कितना आ रहा है यहाँ पे 72। 72 जैसे वार्षिक 72 हो जाएगा, तो टी बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 6 ईयर हो जाएगा। टी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 ईयर हो जाएगा। ऐसे इनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 1252 का निवेश किया, 19 वर्षों में 3756 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब देखो टाइम तुम्हारे को दे रहा, रेट पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बता दो कि ये जो तुम्हारे 1252 है ना, ये 1252 ये यहाँ पे कितने टाइम पर हो रहा है, वार्षिक खंड 12 36 होते हैं, लमसम 3 बार हो रहा है ना, क्योंकि इसे 3 से गुणा करके देखो, 3 दूनी 6 आ रहा है और 3 पंजो 15 आ रहा है, कैरी 1 अपना आ रहा है, 3 दूनी 6 एक 7 ये अपना आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो ये कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम बार हो रहा है, 3 टाइम बार हो रहा है। 3 टाइम को मैंने फॉर्मेट क्या बताया था आपको, आर टी बराबर 114 क्या बताया था दोस्त, आर टी बराबर 114 यही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आर नहीं दे रखा, आर निकलवाएगा तो टाइम तुम्हारे को दे रहा है ना, टाइम टाइम कितना दे रहा है 19 ईयर दे रहा है बराबर 144 क्या टाइम 19 ईयर दे रहा है, 19 छिक्की 114 होता है, 19 छिक्की 114 19 सत्ते 133 ऐसे होता है ना। हाँ सही है, 19 छिक्की 114 ठीक है। तो आर बराबर 6% तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनको करना है। नेक्स्ट क्या हुआ, कितने वर्षों में एक राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, कि ये चीज कर लोगे तुम, स्वयं की 4 गुना, 4 गुना दे रही है। अब यहाँ पे देखो मुझे एक चीज बता दो, अब कितने समय में, कितने समय में, कितने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, कितने समय में, कितने वर्षों में। एक चीज बताओ, यहाँ पे 4 गुना हो रही है, 4 गुना वालों मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, आर टी बराबर 144 ये बताया था। अब 4 गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है जिसका मतलब ये वाला फॉर्मेट अपन यूज करेंगे। रेट तुम्हारा 8 है, 8 इंटू टी बराबर 144 के में से टी बराबर क्या कर सकता हूँ, 8 दूनी 16 होता है, 1 हुआ तो कितना बच रहा तुम्हारा 6 बच रहा है, और 8 या 64 हो गया, तो 18 ईयर तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत दर से 25 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 25 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, किसकी, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज में सिंपल सा करना है 4 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं को 4 गुना करने में कितना समय लगेगा। अच्छा पहले तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं करना, साधारण ब्याज करना। साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पे 4 गुना है, तो प्रिंसिपल मैंने 1 माना, तो अमाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इंटरेस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 ईयर हो जाएगा, टाइम तुम्हारा 25 ईयर हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा दोस्त 25 ईयर हो जाएगा तुम्हारा, टाइम 25 ईयर हो जाएगा। तो और दूसरी बात क्या आ रहा है कि 4 गुना हो जाएगी। तुम्हारे को यहाँ पे क्या निकालना है, पहले तो रेट निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज समान दर पर, समान दर पर स्वयं को 4 गुना कितने समय में कर लेगी, समान दर। इसका मैंने दर निकालना चाहूं मैं, यदि दोस्तों यहाँ पे दर निकालना चाहूं तो मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे एक पे कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मैंने प्रिंसिपल माना तो इंटरेस्ट तुम्हारा 3 आया था, 3 आया तो 100 करूंगा तो 300 बटा 300% हो जाएगा क्या यार। दर प्रतिशत, दर नहीं, प्रिंसिपल निकालता हूँ यार इसका। नहीं नहीं, रेट निकालते इस तरीके से नहीं निकालेंगे, अब इसका इस तरीके से थोड़ा निकालेंगे रेट। ये तो अपन अप्रोक्स वो माने थे, रेशियो माने थे, तो रेट निकाल लूंगा। यदि आर बराबर मुझे निकालना होगा तो यहाँ पे मैंने 100 माना, 100 इंटरेस्ट तुम्हारा 3 आया, टाइम तुम्हारा कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और प्रिंसिपल 1 आ रहा है। 25 से कितनी बार हुआ दोस्त, ये 4 बार हुआ, तो रेट तुम्हारी क्या आ जाएगी 12% आ जाएगी, रेट 12% आ जाएगी। 12% रेट आ जाएगी तो समान दर से स्वयं को 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, 4 गुना हो रहा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो आर टी बराबर 144, ये 4 ईयर की बात, 4 गुना की बात हो रहा है, तो 12% तुम्हारी रेट टाइम में ये आ रहा है तुम्हारे पास,
तो 144, 12 को 12 से इसको काटूंगा तो क्या 12 ईयर आ जाएगा तुम्हारा, 12 ईयर आ जाएगा, 12 ईयर तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हुआ तुम्हारा 6 नंबर टाइप क्लियर। 6 नंबर टाइप पूरी कंप्लीट है दोस्तों। अब एक टाइप और देखते हैं, ये 7 नंबर। वैसे टाइम तो हो गया होगा शायद, मुझे लगता है टाइम नहीं हुआ अभी तो, नहीं हो गया यार, 15 मिनट बच रही है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, फास्ट करते हैं थोड़ा। टाइप नंबर 7, इसमें कुछ नहीं है, ओनली मैं जैसे जैसे बताऊं इनके मैं बेसिक्स आपको मैं बता चुका, उन बेसिक्स को यूज करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से ये है और ये है, तो बताइए ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, जब भी 2 लगातार वर्ष आती है तुम्हारे पास, 2 लगातार वर्ष देखने को मिले तुम्हारे को, क्रम से 225 और ये आ रहा है, सीधा सा आप सिंपल इंटरेस्ट पे पहुंच जाएगा, चाहे तुम्हारे को चक्रवृद्धि ब्याज पूछे कुछ भी पूछे, क्योंकि लगातार है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्या ये समझ पाया था? मैंने पिछली क्लास में मैं आपको बता के आया हूँ कि ये तुम्हारा 225 है और ये है तुम्हारा 238.50 है, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। वैसे है ये इंटरेस्ट ही, मैं से नहीं बोल रहा, ये सीआई है, वैसे सीआई है, बट मैं कह रहा हूँ 2 लगातार वर्ष, फर्स्ट ईयर में ये था तो सेकंड ईयर में ये है, तो क्या इसकी तुलना में इसमें तो इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसमें इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अपन इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मुझे वो तो चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर में यह है 225, सेकंड ईयर में ये हुआ, तो ब्याज की दर पूछ रहे हैं, दर पूछ रहा है तो इनका डिफरेंस ही देखना ओनली, बाकी कुछ नहीं देखना। 25 से 38 हो रहा है, 5 तो ये हुआ और 8 ये हुआ, यानी कि 13.50 हो जाएगा। 225 से कितना हो रहा है, 238 हो रहा है, 225 से 238.50 हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा 13.8 होगा। 13.8 हो, डायरेक्ट में सिंपल इंटरेस्ट तरीके से मैं रेट निकाल सकता हूँ 13.50, 13.5 मान लिया लमसम में, 100 ये हुआ, ये 4 बार हुआ अपना, ये कितने बार हुआ, 8 9 बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा, 4 पंजे 20 ये अपना हो रहा है, 20 हो रहा है, कैरी 2 आ रहा है, तो 4 दूनी 8, वो सॉरी 4 3 12 और 2 14 की 4, कैरी 1 और 4 1 5 54, 9 6 की 54 हो जाएगा। लमसम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6% तुम्हारा रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 6% तुम्हारा रेट आ जाएगा। वैसे इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो मूल राशि बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला फॉर्मेट बताया था कि नहीं बताया था, फर्स्ट ईयर और ये वो तुम्हारा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और ये हुआ तुम्हारा सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड ये हुआ तुम्हारा। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने जैसे बताया कि ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो सेकेंड ईयर का ही तुम्हारे को रखना है, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो फर्स्ट ईयर का ही रखना है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था ये चीज। कोई बात नहीं, जो भी भाई को जिसके माइंड में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ये 10% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। मुझे अरे ये इसको सीधा ऐसे भी बोलते हैं, दूसरे वर्ष में 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है दोस्तों, कि 21% होती है। ये चीज मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट ईयर में तो ये 10 ही रहेगा, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 10% ही था तो सेकंड ईयर में 11% हो जाएगा। तो 11 की वैल्यू तुम्हारे पास 132 आ रही है, इंटू 100 कर लूंगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मुझे बताया नहीं समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा था मैं, वो चीज आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया बात है, जिसका माइंड बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी यहाँ पे 2 ईयर की बात हो, देखो एक बेसिक ये बताता हूँ, तो जब भी तुम्हारे को 2 ईयर की बात हो, तुम्हारा यदि 10% रेट आ रहा है, 10% रेट आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया करो और उसको क्या कर लिया करो, तुम प्रिंसिपल मान लिया करो। रेट का क्या कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो और उससे क्या मान लिया करो, प्रिंसिपल मान लिया करो। और यदि 3 ईयर की बात हो तो रेट का तुम्हारे को क्या करना है, क्यूब कर लेना, उसे क्या मान लिया करो, प्रिंसिपल मान लिया करो। यदि 4 ईयर की बात करना है तुम्हारे को और रेट जो आए उसका 4 कर लिया करो, क्वाइड कर लिया करो और उसको क्या मान लिया करो, प्रिंसिपल मान लिया करो। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको देखो इंटरेस्ट भी निकालने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको प्रिंसिपल निकालना भी आपके लिए इजी हो जाएगा।
दोनों चीज इजी हो जाएगी यदि इस तरीके से आप सोच लिए तो। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10% आ रहा है तुम्हारा, 10% तुम्हारा क्या आ रहा है, रेट आ रहा है। रेट का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं ये 1/10 लिखूंगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, इसका मैंने जैसे स्क्वायर किया तो ये 100 हो जाएगा। इसका मैंने जैसे स्क्वायर किया 100 हो जाएगी। ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वैसे की वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। तो ये तुम्हारा 100 मैंने प्रिंसिपल क्यों माना दोस्तों, अब देखो 10% पर 132 पर देखो 100 प्रिंसिपल है, 10% के हिसाब से 2 ईयर के लिए निकालूंगा तो ये तुम्हारा 10 हुआ, ये तुम्हारा 10 हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। ये हुआ तुम्हारा एसआई, एसआई एसआई हुआ। और सीआई जैसे निकालूंगा मैं इसमें, सीआई जैसे निकालूंगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि एसआई में तो सेम रहता है, सीआई जैसे निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा सीआई भी सेम रहेगा और एसआई भी तुम्हारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेकेंड ईयर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। एसआई निकालते, सीआई से मत करो, यहाँ पे सीआई से मत करो, सीधा एसआई से कर लेते अपन दो। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 10 था, तो सेकेंड ईयर में तुम्हारा क्या हुआ, 10 हुआ। क्योंकि इसका 100 तुम्हारा प्रिंसिपल है, इसका 10% निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर का 10, दूसरे का भी तो इसका 10% निकालूंगा, ये तो तुम्हारा आएगा, फिर इसका मैंने 10% और निकाला तो एक तुम्हारा ये आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सेकंड ईयर का तुम्हारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11% रेट पे तुम्हारा 132 इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे ये तो 11 इंटरेस्ट पे कितना आ रहा है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 132 आ रहा है, तो 132 इंटू 100 करूंगा तो वो राशि क्या ज्ञात हो जाएगी क्या, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, क्या तुम्हारे 1200 वो राशि आ जाएगी क्या। कि ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप, मैं क्या कह रहा था, समझ गए। और वो इफेक्टिव रेट से आप देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 2 ईयर की बात हो, 2 ईयर की बात हो तुम्हारे पास तो क्या करना है, स्क्वायर करना। 3 ईयर की बात हो, क्यूब करना। 4 ईयर की बात है, क्वाड करना है। जैसे करोगे आपका रेट भी निकालना आसान हो जाएगा, इंटरेस्ट भी निकालना आसान हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालना भी आसान हो जाएगा। जैसे आगे करते हैं, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 है, तो ब्याज की दर 16 सही 2/3%। अच्छा ये 2/3% ऐसे है, ठीक है, ये इधर आ गया। तो वार्षिक है तो धनराशि बताइए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/6, 1/6 लिख सकता हूँ। कितने वर्ष में, 2 वर्षों की बात कर रहा है। 1/6 लिखूंगा तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 6 का, 6 का स्क्वायर कर दूं, तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना माना मैंने, 36 माना। 100 मान के भी कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं 6 का स्क्वायर क्यों मान रहा हूँ, अभी आपको इस चीज का पता चलेगा कि क्यों मान रहा हूँ। देखिए 1/6 है तुम्हारा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये 2 ईयर की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर मैंने ये माना और सेकेंड ईयर मैंने ये माना, सेकेंड ईयर ये माना और फर्स्ट ईयर मैंने ये माना। सीआई जैसे मैं इसका ज्ञात करूंगा तो मुझे एक बात होता, तो 36/6 करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट निकालना आसान हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा 6 हुआ, तो ये भी तुम्हारा 6 हुआ। पहले तो 6 तो रहेगा रहेगा। अब दूसरे ईयर की बात हो रही तो इसका भी मैंने एक बार 6, इसका भी मैंने क्या निकालूंगा, 1/6 निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये 1/6 कैसे निकालना पड़ेगा मुझे, जैसे निकालूंगा तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, 1 जैसे आएगा ये 7 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर की बात वो बोल रहा है, सेकेंड ईयर की बात बोल रहा है दोस्त, सेकेंड ईयर की बात बोल रहा है। 7 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या 63 है, देन मुझे क्या करना, 36 की वैल्यू निकालनी। 9 7 63 होता है, 9 9 ये हुआ, 9 9 7 8 24, नहीं नहीं 963, तो 63 हुआ, तो ये हुआ 9 6 54, कैरी 5, 9 3 27 और 5 कितना होता है 32, यानी 324, 324 तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैंने ये स्क्वायर क्यों मान रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्यों मान रहा हूँ स्क्वायर, क्यों मान रहा हूँ, इसलिए मान रहा हूँ। 2 ईयर की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर लो, 3 ईयर की बात कर रहा है तो क्यूब कर लो, 4 ईयर की बात कर रहा है तो क्वाड कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है और 12% है, वार्षिक है, तो धनराशि बताइए। क्या मैं 12% को ऐसे लिख सकता हूँ, 12/100 लिखूंगा, तो मैं क्या ऐसे 3 से 4 से काट देता हूँ, 4 से 3 बार हुआ और 4 से 25 बार हुआ। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, कितने ईयर में, 2 ईयर की बात कर रहा है। क्या 25 के स्क्वायर तुम्हारे को आता है कि 625, 625 आता है कि नहीं आता है। इसका मैंने जैसे स्क्वायर किया
इसका मैंने जैसे स्क्वायर किया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ 625। मुझे एक चीज बताओ, 2 ईयर का मैंने इंटरेस्ट निकालूंगा, मैं 2 ईयर का क्या निकालूंगा दोस्तों, इंटरेस्ट निकालूंगा। जैसे इंटरेस्ट निकालूंगा तो मुझे एक चीज बता दो कि चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ 625, 625 तो तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, जैसे मैं इसको ये से निकालूंगा तो 625, 625 बटा 25 इंटू 3 करूंगा, इसका निकालना पड़ेगा मुझे 1 ईयर के लिए। तो 25 से काट दूं, 6 चौका 24 और एक 25 हो गया, 25 75, 75 हुआ, इसका भी 75 हो जाएगा। और 75, अब देखो 75 का मैं फिर कितना निकालूंगा, 3 बटा 25 करूंगा, 25 से कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बता दो, 76, देखो 75 में कहाँ गया, लाइट डाउन हो गई यार। ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर हुआ और ये तुम्हारा सेकंड ईयर हुआ। देखो 5 जोड़ूंगा 80 हुआ, 84 हुआ, 84 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 420, 420 इंटू वो 420 इंटू 100, वो 100 नहीं करूंगा, 625 करूंगा, 625 करूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये चीज तुम्हारे को क्लियर होगा कि कैसे निकाल रहा हूं मैं ये चीज। आराम से तुम्हारा कैलकुलेशन आराम से हो रही कि नहीं हो रही है, तुम्हारी कैलकुलेशन आराम से हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों। ये तो चीज है ना कि स्क्वायर क्यों मान रहा हूँ, क्यूब क्यों मान रहा हूँ, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक चीज मुझे ये चीज बताओ आप, ठीक है। तो ये चीज कैसे करना है तुम्हारे को, इस चीज को आपको ध्यान हो गया होगा कैसे कर रहा हूँ। ये क्या, इसे 2 बार काट सकता हूँ मैं और ये तुम्हारा 10 हो ही जाएगा। 2 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 5 बार हो जाएगा, 50 25 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 बचा, 5 2 10 12 2 कैरी 1 56 जना 30 और 31, 31 25 आ रहा है कि तुम्हारे पास 31 25, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि इसको आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब ये जो दोस्त ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारे को करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे को करना है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीन तीन वर्षों की बात कर रहा है, चलो 3 वर्ष की बात कर ही लेते हैं। 1/6 मैंने माना, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 6 को क्यूब किया मैंने, 6 का क्यूब किया, 6 36 होता है और फिर 6 से गुणा करूंगा, 36 कैरी 3 और 6, 512 तो 5 का होता है, 6 का अब देख लो मुझे, 343, 7 का और 8 का, 512 8 का होता है, 5 का, 5 का क्यूब 125, 4 का, अरे करके देख लेते हैं ना यार, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, थोड़ा और हो जाता है ना फिर यही होता है मेरे से। 6 चिंग 36 तुम्हारा ये हुआ, कैरी 3 आ रहा, 6 चिंग 36 और 3 18 और 3 21, अरे 216 होता है, याद आ गया। कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्त, 216 होता है। जैसे 216 अपन इसका करेंगे, ये क्या हुआ 216, क्योंकि मैंने इसका क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 216, 216 तुम्हारा ये क्या हो जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ये हो गया तो मैंने तीनों ईयर का आराम से निकाल सकता हूँ कि मैं। अब 216 बटा 6 करूंगा तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 36 18, 3 आया, 36 18 और 3 बच रहा, 3 इसको दूंगा, 6 चिंग 36, 6, यानी कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, 3 ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर की बात हो रही है। तो 36 यहाँ पे भी आएगा और 36 यहाँ पे भी आएगा। अब मुझे एक चीज बता दो, 1/36, अब 36 को मैं फिर 1/6 करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। फिर इसका मैं 1/6 करूंगा, 6 आ जाएगा, फिर इसका 1/6 करूंगा, 6 आ जाएगा, इसका 1/6 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 42 6 48 और 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 49, 49 की वैल्यू तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष का, यानी कि, अरे यार
49 की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 24 50 इंटू क्या निकलवा रहा है, प्रिंसिपल निकल रहा है, धनराशि प्रिंसिपल निकलवा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को, कितना माना था 216, 216 मैंने माना, पॉइंट हटाया, डबल जीरो ही आया अपने पास, पॉइंट हटाया तो क्या दो बार उड़ जाएगा, 24 दूना 48, दो बार ही हो गया, दो बार ही हो गया, तो ये तुम्हारे क्या आ जाएगा 108 तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। 108 तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल आ जाएगा। 108 आ ही नहीं रहा तो ऑप्शन कौन सा गया हुआ है, यहाँ पे बी गया, इसको 108 मान लो, ठीक है 108 इसे मान लो आप। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको, कैसे निकाल रहा हूँ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारे को खुद को करना है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन तुम्हारे को खुद को करना है। ये रेट 14 से 2/7, 14 से 2/7% है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, ये चीज आपको पता होगा। किसी धनराशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में 1320 है और तीसरे वर्ष में यह, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी। क्या दोस्त एक चीज मुझे बता दो, सेकेंड ईयर में कितनी है 1320 है, और थर्ड ईयर में कितनी है, थर्ड ईयर में कितनी है, थर्ड ईयर में 1452 कि डिफरेंस कितना है, 1 ईयर का डिफरेंस है। तो क्या इंटरेस्ट में डिफरेंस देख सकते हैं, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है दोस्त, 1320 आ रहा है, यानी कि 1400 आ रहा है, 20 कम करूंगा तो 132 आ रहा है, क्या 132 से अब इंटरेस्ट आया, रेट आराम से निकाल सकता हूँ कि अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट बढ़ा, ये बढ़ा, तो क्या हुआ यहाँ पे 1320 पे 132 तुम्हारा इंटरेस्ट आए, इंटू 100 करूंगा, तुम्हारा रेट आ जाएगा, 0 से 0 अपना हो जाएगा, 32 से 32 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 10% तुम्हारा रेट हो जाएगा। 10% जैसे तुम्हारा रेट होता है दोस्त, मैं एक चीज बता दूं कि 10% तुम्हारा रेट हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट तो है ही। शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी, है ना, संयोजित, वार्षिक संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। मुझे एक चीज बता दो कि 10 से 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा दोस्त 11 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये अमाउंट हुआ, अब देखो ये अमाउंट हो जाएगा 10 से 11 10 से 11 करूंगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हुआ, अब इसमें जैसे जोड़ूंगा इन दोनों को तो अमाउंट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा अमाउंट है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ जुड़ के, प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ जुड़ के, तो ये इंटरेस्ट बढ़ना, वैसे ये इंटरेस्ट ही है, बट मैं आपको लॉजिक बताने के लिए बता रहा हूँ क्या चीज हो रही है। जैसे ये 11 की वैल्यू हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ के ये बना 1320, तो क्या 11 की वैल्यू में इसे रख सकता हूँ 1320, 11 की वैल्यू अपनी 1320 हुई, तो और 10 की वैल्यू में जैसे निकालूंगा दोस्तों, 10 की वैल्यू में जैसे निकालूंगा तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, क्या फर्स्ट ईयर का तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी आप बोल के ऐसे मत कर देना कि ये प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 11 से 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 0 हुआ, क्या तुम्हारा 1200 यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, 1200, 1320, 1200 ही तो आएगा। इंटरेस्ट तो तुम्हारा 1200 आ गया, तो तुम्हारा क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे तुम्हारे को, तो प्रिंसिपल निकालेंगे, रेट तुम्हारे पास आ ही रही है, रेट तुम्हारे पास आ ही रही है, रेट तुम्हारे पास है ही, कितनी है 10% है, तो इंटरेस्ट वो 100 इंटू इंटरेस्ट 1200 बाई रेट तुम्हारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 10 से 10 ही उठ गया, तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, तुम्हारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा दोस्त 12,000 आ जाएगा। 1200 तो ये तो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 1320 और थर्ड ईयर का 1452 है, थर्ड ईयर का क्या 1452 है, तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। कैसे आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त। क्या मैं जो चीज बता रहा हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लगाया, कुछ भी फॉर्मेट नहीं लगाया, वैसे करता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करना अपन को, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो कितना इजी हो जाता है, थोड़ा सोचने की बात होती है बाकी और कुछ नहीं है, सोचने की बात होती है बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसे वापस से आप एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में और तीसरे वर्ष में
होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3,300 3,630 है, तो 2.5 वर्ष में वो धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है। तो क्या ये सेम इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? देखो सेकेंड ईयर की बात हो रही है, मैं करके बता देता हूँ इसे भी, फिर इससे क्या और भी क्लियर हो जाएगा आपको। वो जो इससे पहले मैं जो क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा हो सकता है कि क्लियर नहीं हुआ होगा, ये हो इससे और भी अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको। 3,330 है, ठीक है, और 3,630 है। 3,630 दोनों का इंटरेस्ट हुआ चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब मुझे एक चीज बता दो कि 2.5 वर्ष में, इसे छोड़ो आप, 2.5 वर्षों में वह धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? तो वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए मुझे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? क्या इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ कि नहीं? यदि ये करता है तो काट लो, 0 0 और 3 से 11 से काट लो, 11 से कट जाएगा, 3 0, 11 से 3 3 ये हुआ, 11 से काटा 3 बार, नहीं 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 3 से काटना 1 बार और 0 अपना है 11 बार। तो देखिए दोस्त, इसका रेशियो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? जब मैं इसे और इसे काटूंगा तो तुम्हारा रेशियो आ जाएगा 10:11 आ जाएगा। 10 जैसे 11 आएगा तो 10 पे कितना इंटरेस्ट हुआ? 1 हुआ, इंटू 100 करूंगा तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त? 10% रेट आ जाएगा। 10% तुम्हारा क्या है दोस्त? रेट आया। 10% तुम्हारा क्या है? रेट आया। अब मुझे एक चीज बता दो, रेट तुम्हारा 10% आ गया तो क्या मैं फर्स्ट ईयर का निकाल सकता हूँ? फर्स्ट ईयर का यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो 10% हुआ, तो मुझे एक चीज बता दो, 10 से वो 10 को मैं 1/10 लिखूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे 10 और 11 लिखूंगा? क्योंकि ये अमाउंट हो जाएगा। अब ये अमाउंट ये हुआ और प्रिंसिपल ये हो जाएगा, प्रिंसिपल ये हो जाएगा। देखो बात वही है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है, बट यहाँ पे रेट की अकॉर्डिंग अपन कैसे सोच पाते हैं? 11 की वैल्यू अपने पास क्या हुई? 3300 हुई। 11 की वैल्यू 3300 हुई। 10 की वैल्यू जैसे निकालूंगा तो क्या तुम्हारे ये वैल्यू आ जाएगी कि 3,000। 3,000 तुम्हारे फर्स्ट ईयर की आ जाएगी। 3,000 तुम्हारे फर्स्ट ईयर की जैसे आती है दोस्तों। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ही है, प्रिंसिपल नहीं है। मैं ये ये इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, वो चीज बता रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ, ठीक है। या कि इंटरेस्ट की बात हो रही है ओनली, बाकी कुछ भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ये होता है, मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारे पास ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, तुम्हारे पास रेट आ गई, रेट भी आ गई, ठीक है, और टाइम भी तुम्हारे पास है। बाकी निकालना क्या, तुम्हारे को प्रिंसिपल निकालना। जैसे मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो 100 इंटू 3,000 तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। 1 ईयर के लिए 1 ओवर, रेट तुम्हारा 10 है। 0 से 0 मैंने जैसे काट दिया तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा दोस्तों? 30,000 आ जाएगा। तुम्हारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित है, मुझे एक चीज बता दो कि एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो राशि एक निश्चित राशि का क्या होगी? तो तुम्हारा प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहा था 30,000। 30,000 तुम्हारा प्रिंसिपल आ रहा है। देखिए दोस्तों, 2 ईयर की तो पूरी वार्षिक रूप से संयोजित करा रहे हैं, किससे? ब्याज वार्षिक रूप से। तो 2 ईयर का तो पूरा आ जाएगा। 2 ईयर का इसका भी ले लिया, फर्स्ट ईयर का 3,000 और सेकंड ईयर का भी 3,330 ये ले लिया मैंने, 300 ले लिया मैंने। और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? आप करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा ही है। तो इसका जैसे आप करूंगा मैं, तो ये 18-15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18-15 हो जाएगा। इसको यदि मैं जोड़ता हूँ, इसको यदि मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जोड़ता हूँ इसको मैं, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 5 1 और 11 की 1 कैरी 1, 2 और 5 8 8 8 ही हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 38 डबल 11, वो 38 11 5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 38 11 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है, 38 11। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये आपको मैं बता दूं पहले, ये मेंस का क्वेश्चन है। किसका है? मेंस सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्त। अब ये नहीं बताऊंगा कौन सी ईयर का है, बट मेंस सीजीएल का क्वेश्चन है। फिर ये चीज मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप फिर डरने लग जाओगे। यदि ये मुझे एक चीज बता दो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। किसी राशि पर, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज,
3 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 है, तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में, कितने वर्ष में, चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर ये है। समझे कि नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? मुझे एक चीज बता दो, ये तो 3 ईयर का आ रहा है 12,100 3 ईयर का कितना आ रहा है 12,100 3 ईयर का आ रहा है। 4 ईयर का जैसे मैं निकालूंगा, 4 यदि रेट तुम्हारा क्या है 9% है, रेट तुम्हारा क्या है 9% है, तो चौथे ईयर में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर 9% है। 9% है। मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे मैं 100 माना है ना, और 9% तुम्हारा ये है, तो 100 से कितना बड़ा ये, कितना बड़ा, ऐसे मत, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। कैसे बताऊं, मैंने इसे 100 माना, इसे 100 माना, 3 ईयर का 100 माना, 4 ईयर में कितना हो जाएगा, क्या 100 बढ़ जाएगा क्या, ये 100 की वैल्यू थी, इसमें 100 बढ़ जाएगा, बाई 100 कर दूंगा, तो मुझे एक चीज बता दो कि 0 0 हो जाएगा तुम्हारा, ये जैसे कटेगा, तुम 121 को 119 से गुणा करके देखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। देखिए 100 से 100 तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, अब मैं इसे प्रिंसिपल मान लिया, अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालूंगा 9% बढ़ाऊंगा, तो ये तो तुम्हारी क्या हुई, ये तुम्हारी प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, यानी कि 100 की वैल्यू तुम्हारी क्या हुई 1200 हुई, और मुझे क्या निकालना है 109 निकालना है। क्या 100 से 100 में ये काट सकता हूँ, जैसे काटूंगा तो तुम्हारे को 121 इंटू 109 करके देखना दोस्तों, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 9 किस में आ रहा है, 1 2 में आ रहा है, ये और ये ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक बार थोड़ा करके देखिएगा। 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब ये आप खुद भी जानते हो कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा था इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? तो दोस्तों और भी कर सकते हैं आज। फाइल नंबर 8 अपन कल की क्लास में करेंगे, आज का टाइम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, और सब्सक्राइब भी किया करो, थैंक यू।